हेलो फ्रेंड्स, सचेता के मंच पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट दोस्त नेहा तिवारी। ये वीडियो पार्ट 2 है और इसमें हम जानेंगे कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की एज ऑफ ऑनसेट क्या होती है, यानी कि किस उम्र के आसपास सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। तो जनरली आप देखेंगे प्री स्कूल स्टार्ट होने के आसपास, यानी 3 साल के आसपास, उससे पहले भी हो जाते हैं, परंतु 3 साल के आसपास सिम्टम्स बहुत क्लियर हो जाते हैं ज़्यादातर न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर के। मैंने 2 डिसऑर्डर्स का नाम भी आपको बताया था जो इसमें आते हैं, एडीएचडी और ऑटिज्म। और यानी कि इनका एज ऑफ ऑनसेट होता है, सिम्टम्स जो हैं वो बचपन में ही शुरू हो जाते हैं। तो कोई ये पेरेंट कहे कि नहीं ये नॉर्मल है, कुछ नहीं होता और देख लेते हैं, बड़ा होके ठीक हो जाएगा, तो उन पेरेंट्स से मैं आशा करती हूँ कि अगर ऐसे कुछ सिम्टम दिख रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि बच्चे का ब्रेन जो है, ब्रेन फंक्शंस हैं वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, जो विकास के जो तत्व हैं, यानी कि ये बार बार मैं आपको बताती हूँ, उसका फिजिकल डेवलपमेंट, उसका मोटर डेवलपमेंट, उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसका सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ये सब ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं, पीछा पीछे है बच्चा, तो चांसेस है कि उसमें कोई ना कोई न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर हो। और क्योंकि इन न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स क्या की पहचान बचपन में ही हो सकती है, तो सही जानकारी होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ऑटिज्म की अगर मैं बात करती हूँ तो सामान्यतः 4 साल के आसपास ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के जो बच्चे हैं, पेरेंट्स उनको लेके आते हैं प्रोफेशनल्स के पास। परंतु अगर सही जानकारी हो तो 12 से 18 महीने में ही पेरेंट्स उस बच्चे को सही दिशा में, उस बच्चे पे कार्य हम लोग कर सकते हैं, उस बच्चे को दिखा सकते हैं, और बच्चे में जो जो जिन जिन डोमेन्स पे काम होना है वो कार्य शुरू हो सकता है। तो यहाँ ज़रूरत होती है सही जानकारी की। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर डेवलपमेंटल ईयर्स में हो रहे हैं, यानी बच्चा ग्रो कर रहा है और सिम्टम्स स्टार्ट हो रहे हैं, और अगर देर हुई तो इसका प्रभाव उसके विकास पे पड़ेगा। और अगर काम करना शुरू कर दिया तो जहाँ जहाँ गैप्स हैं आ रहे हैं, जहाँ जहाँ कमी है कौशल में, उन कमी पर हम कार्य कर सकते हैं और काफ़ी हद तक बच्चे स्वतंत्र जीवन, इंडिपेंडेंट लिविंग, इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग बच्चे कर सकते हैं।